छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां करकाभाट गांव का एक व्यक्ति पुलिस के पास पहुंचा और उसने बताया कि मैंने 20 साल पहले 2003 में अपने दोस्त की हत्या कर दी थी और उसकी आत्मा मुझे कई सालों से परेशान कर रही है। खुदाई करने पर पुलिस को शव के अवशेष मिले हैं। बिगुल न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार आरोपी टीकम कोलियार और गांव के ही छवेश्वर गोयल की आपस में दोस्ती थी। उस वक्त दोनों दोस्तों की उम्र करीब 18 साल थी। टीकम का एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो आज उसकी पत्नी है। उसकी प्रेमिका अश्विनी कोलियार पर उसका दोस्त छवेश्वर गलत नियत रखता था। वो अक्सर उसके साथ छेड़छाड़ करता रहता था। युवती अपने प्रेमी टीकम से भी ये बात बताई थी, तो उसने दोस्त को समझाया था। लेकिन फिर भी एक दिन छवेश्वर ने दोस्त की प्रेमिका के साथ रेप करने की कोशिश किया। जब इसकी जानकारी टीकम को लगी तो वह छवेश्वर को पीट कर मार डाला और लाश को गांव से 300 मीटर दूर करकाभाट जलाशय के पास दफना दिया था। इधर छवेश्वर गोयल के लापता होने पर उसका परिवार परेशान था। उन्होंने उसे इधर उधर काफी खोजा, लेकिन वो नहीं मिला। तब जाकर 2003 में ही उन्होंने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस उसे नहीं ढूंढ पाई थी। वहीं आरोपी ने अपनी प्रेमिका से शादी कर लिया। शादी के बाद भी उसने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया कि वो अपने दोस्त की हत्या कर चुका है। टीकम और उसकी पत्नी के इस बीच 2 बच्चे हुए, लेकिन वारदात के कुछ सालों के बाद से आरोपी परेशान रहने लगा। 2021 से वो पुलिस और गांव वालों को दोस्त की आत्मा सताने की बात करने लगा था। पुलिस के द्वारा 3-4 अलग-अलग स्थानों पर खुदाई भी की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद मृतक के पिता जगदीश गोयल ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से अपने बेटे की हत्या की जांच की गुहार लगाते हुए कहा कि आरोपी टीकम जहां बता रहा है, वहां एक बार फिर से खुदाई कराने की गुहार लगाई। जिसके बाद एसडीएम शीतल बंसल के आदेश पर 19 अप्रैल बुधवार को पुलिस, तहसीलदार परमेश्वर मंडावी और डॉक्टरों की टीम की मौजूदगी में आरोपी की निशानदेही पर जेसीबी से खुदाई करवाई गई, जहां से मृतक छवेश्वर के लाश के अवशेष मिले। खुदाई में 7 हड्डियां, कपड़े और ₹1 का सिक्का बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने सभी सामान को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। यदि बरामद हड्डियां इंसान की मिली तो मृतक छवेश्वर के परिजनों का डीएनए टेस्ट करने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहले परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है, जिसमें कि वो मानव अस्थि है कि नहीं, ये उसका परीक्षण होगा। उसकी लगभग उम्र क्या रही होगी। दूसरा, ये पता लगने पर यदि कि वो मानव अस्थि है तो उसका डीएनए परीक्षण कराया जाएगा और फिर जैसा रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। बिगुल न्यूज के लिए संजीत सोनी की रिपोर्ट।